हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, या ये कह सकते हैं हम कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। साइकेट्रिक डिसऑर्डर को कैसे क्लासिफाइड किया गया है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Classification is a process by which complex phenomena are organized in a category. Into a category means in this classification of mental disorder process by which complex phenomena, जो भी different phenomena होते हैं, जो भी symptoms होते हैं, उसको एक organized way में कैटेगरी के थ्रू हम कैटेगरी की तरह हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, वो इसमें आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में। देन नेक्स्ट पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या क्या पर्पस है, कोई जो मेंटल डिसऑर्डर है इसको क्लासिफाइड करने का क्या पर्पस है। तो फर्स्ट है आपका मेक जनरली एक्सेप्टेबल डायग्नोसिस, जो भी डायग्नोसिस होती है वो एक्सेप्टेबल मैनर में रहे, उनके जो भी कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस दे सके, इस पर्पस से। सेकेंड है आपका प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड वोकैबुलरी दैट परमिट इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन साइकियाट्रिस्ट एंड अदर डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल। तो इसमें क्या होता है, वोकैबुलरी मीन्स एक वर्ड, ये क्या करेगा, एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड परमिट करेगा जिससे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके बिटवीन द साइकेट्रिस्ट, जो भी साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके बीच और अदर प्रोफेशनल डॉक्टर्स के बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए एक परफेक्ट या फिर एक स्टैंडर्डाइज्ड वोकैबुलरी परमिट करता है हमको। Then next है make generalization in a treatment response, course, prognosis and individual patient। जो भी क्लासिफिकेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा कि पेशेंट को क्या डिजीज कंडीशन है, उसको एक वर्ड मिल जाएगा उस डिजीज कंडीशन को, तो डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट दे पाएंगे, उसका कोर्स हम डिसाइड कर पाएंगे, उसका प्रोग्नोसिस क्या हो रही है हम देख पाएंगे पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। मेक फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च इन साइकेट्रिक, और साथ ही साथ एक क्लासिफिकेशन क्या पर्पज से आपको ऑर्गेनाइज करता है, फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च इन साइकेट्रिक। साइकेट्रिक में कुछ भी रिसर्च करना है तो उसके लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो जो क्लासिफिकेशन है वो क्या क्या क्लासिफिकेशन है ना। तो आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ICD-10 क्लासिफिकेशन, सेकेंड है आपका DSM-5 और DSM-4, मेनली DSM-4 डिस्कस करते हैं, एंड इंडियन क्लासिफिकेशन। तो वन बाय वन हम सारे क्लासिफिकेशन को डील करेंगे। पहला है हमारा ICD-10 क्लासिफिकेशन। ICD-10 इट मींस इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम इन 1992। इसको याद करने के एक निमोनिक्स है जो कि आपको बहुत सिंपल वे में ये क्लासिफिकेशन याद करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसका निमोनिक्स है डोंट से सॉरी माय स्टूडेंट्स, बिहेवियर पर्सनालिटी में सब चंगा। तो ये जो पर वर्ड है, एक एक वर्ड आपका क्या कर रहा है, एक एक क्लासिफिकेशन का जो भी कैटेगरी है उसको डिनोट कर रहा है। तो इसको हम देखेंगे, ये आपका एक निमोनिक्स है। तो ICD-10 क्लासिफिकेशन, दिस इज WHO क्लासिफिकेशन फॉर ऑल डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। WHO का क्लासिफिकेशन कौन सा है करके अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको ICD-10 क्लासिफिकेशन लिखना है। Then chapter F classified psychiatric disorder as a mental and behavioral disorder and codes them on an alphanumerical system from F00 to F99। A to Z क्लासिफिकेशन होते हैं, जो भी क्लासिफिकेशन, जितना भी क्लासिफिकेशन होता है डिजीज का वो A to Z क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें से F चैप्टर को हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। F चैप्टर में भी F00 से F99 तक का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर के क्लासिफिकेशन में कंसिडर करते हैं और वो ICD-10 के क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। तो हम इसकी कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। आपका F00 टू F09 है ऑर्गेनिक इंक्लूड सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर। देखो डोंट है ना इसमें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से डोंट से ओ ले लेते हैं, है ना। आपका जो निमोनिक्स है उसमें डोंट में ओ ले लेते हैं, ओ है आपका ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर। सेकेंड है आपका F10 से F19 तक। F10 से F19 क्या है आपका, मेंटल बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज। ये है ड्यू टू
साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज, तो डोंट हो गया ये से मींस सब्सटेंस यूज, तो आपका F10 टू F19 आपका निमोनिक्स यूज हो जा रहा है से, जिसमें आप यूज कर सकते हो सब्सटेंस यूज। देन नेक्स्ट आपका 20 टू 29 सिजोफ्रेनिया साइको सिजोटाइपल एंड डिसऑर्डर, तो देखो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे हम एस ले लेते हैं यहाँ से, सिजोफ्रेनिया और सिजोटाइपल डिसऑर्डर। देन आपका F30 टू F30 मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, तो यहाँ पे माई है, माई से हम क्या ले लिए मूड। F40 टू F48 है आपका न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं आपके निमोनिक्स में, तो यहाँ पे हम सोमेटोफॉर्म स्टूडेंट्स को हम क्या में ले लिए सोमेटोफॉर्म्स में। यहाँ पे F40 टू F48 होता है, F49 इसमें नहीं है। देन नेक्स्ट है आपका F50 टू F59 बिहेवियरल सिम्टम एसोसिएटेड विद फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल फैक्टर, देखो बिहेवियर है इसका निमोनिक्स, हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन में बिहेवियर वर्ड है। नेक्स्ट है आपका F60 टू F69 डिसऑर्डर ऑफ अडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, तो इसमें पर्सनालिटी है आप F60 टू F69 डिसऑर्डर ऑफ अडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। नेक्स्ट है आपका F70 टू F79 मेंटल रिटार्डेशन में, है ना, जो निमोनिक्स था वो में था, जिसमें आपका क्या आ रहा है मेंटल रिटार्डेशन। देन F80 टू F89 डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो देखो यहाँ पे सब मींस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। देन F90 टू F98 है आपका बिहेवियर एंड इमोशनल डिसऑर्डर विथ ऑनसेट यूजुअली अकरिंग इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, और इसी को हम बोल सकते हैं चाइल्डहुड डिसऑर्डर, तो चंगा में हम क्या ले लिए चाइल्डहुड डिसऑर्डर। देन F99 है आपका अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर, तो ये था आपका ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर विथ जो आपको हेल्प करेंगे इजी वे में इस क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए, जो आपके BSc नर्सिंग और GNM स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।